राणा सांगा विवाद में बैकफुट पर आ गई है समाजवादी पार्टी। विरोध बढ़ने पर अखिलेश यादव की सफाई सामने आई है। सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। बहुत बड़ा विवादित बयान ये बनकर उभरा। इस पर सियासत लगातार जारी है और इसी बीच बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सफाई पेश कर दी है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया था। देश भर में जमकर विरोध भी देखा जा रहा है। राणा सांगा की वीरता पर नहीं किया कोई भी सवाल, ये बयान आया है अखिलेश यादव का। और इसी के साथ साथ ये भी कह रहे हैं सपा सांसद पर आपराधिक मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वीरता का अपमान करने का कोई भी यहां पर उद्देश्य नहीं था। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि अब जहां विवाद इतना बढ़ता जा रहा है, हमने देखा है किस तरीके से आक्रोशित करनी सेना के कार्यकर्ता भी नजर आए हैं। इसी बीच विरोध बढ़ने पर अखिलेश यादव की सफाई भी सामने आई है। सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसके बाद से पूरा विवाद खड़ा हुआ। टिप्पणी पर विवाद खड़ा हुआ। देश भर में जमकर विरोध भी देखा जा रहा है और इसी बीच अखिलेश यादव की सफाई भी सामने आई है। लेकिन इसी बीच देखिए, आपको ये सुनवा देते हैं कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने क्या कहा था, जिस पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो देखिए, पूरी खबर को समझने के लिए 4 तस्वीरें भी देख लीजिए। तस्वीरें बेहतर बता पाएगी। राणा सांगा पर विवाद बढ़ गया है। सपा सांसद का बयान हमने आपको सुनवा दिया, किस तरीके से राणा सांगा को गद्दार कहा था। और उसके बाद देखिए, करनी सेना ने इसका जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया और यहां तक कि सपा सांसद के घर पर हमला भी किया। हालांकि वो प्रतिक्रिया किसी भी तरीके से कानूनी तौर पर सही नहीं मानी जा सकती है। तो वहीं देखिए, सपा प्रमुख ने अब इसकी सफाई दे दी। अखिलेश यादव ने इसकी सफाई पेश की है। राणा सांगा की वीरता पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। अखिलेश यादव की तरफ से ये पोस्ट सामने आया है। 4 तस्वीरें इस पूरे विवाद को समझाती हुई 4 तस्वीरें हैं। लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि देखिए, पूरा मामला जो है वो अब देश में एक मुद्दा बन गया है, सियासी जंग का अखाड़ा बन गया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने विवादित टिप्पणी की। मेवाड़ के राजा राणा सांगा को गद्दार कह दिया उन्होंने। सांसद के बयान का जमकर विरोध हुआ और अभी तक जारी है। सपा सांसद पर आपराधिक मामला भी दर्ज कर लिया गया। करनी सेना ने सपा सांसद के घर में तोड़फोड़ की, पथराव किया। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंच गए। झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सांसद के घर तोड़फोड़ पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा और उसके बाद सांसद के बेटे ने भी करनी सेना पर कई गंभीर आरोप लगाए। सपा प्रमुख ने अब एक्स पर पोस्ट करके अपनी सफाई पेश की है। राजपूत समाज के अपमान का कोई प्रयास नहीं है। राणा सांगा की वीरता पर कोई सवाल नहीं है। अखिलेश यादव ने अपनी सफाई पेश की है। समाजवादी पार्टी अब इस पूरे विवाद को लेकर बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। सीधा रुख करना चाहूंगी, दिल्ली से सहयोगी राकेश चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है, सफाई पेश कर रही है। ये जिम्मेदारा हरकत तो कही जा सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ यूपी चुनाव 2027 से पहले एक बड़ा वर्ग सीधे तौर पर अखिलेश यादव से नाराज होता दिख रहा है। कहीं यही कारण तो नहीं है कि आज सफाई पेश करनी पड़ी अखिलेश यादव को? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, देखिए, अखिलेश यादव ने जो सफाई दी है वो पहले 2 ट्वीट के बाद उन्होंने सफाई दी है। पहले तो उन्होंने इस मुद्दे को जातिगत एंगल देने की कोशिश की थी। पहले उन्होंने कहा था कि अगर रामजीलाल सुमन दलित नहीं होते तो करनी सेना के लोग उनके घर आगरा पहुंचकर तोड़फोड़ नहीं करते। लेकिन अब जब चूंकि उनके दिमाग में ये बात जरूर बैठ गई है कि 2027 में यूपी में चुनाव होना है और राजपूतों का एक खासा वोट बैंक है जो राणा सांगा को मानते हैं, मेवाड़ वंश को मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव ने अब सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि हम राजपूतों का अपमान नहीं करना चाहते हैं और हमारा ये उद्देश्य भी नहीं था। लेकिन ये सारा माजरा देखिए कि हाल के दिनों में पहले औरंगजेब विवाद उठा, उसके बाद बाबर राणा सांगा को जोड़ते हुए रामजीलाल सुमन ने जो राज्यसभा में कहा है उस पर देश पे एक अलग बवाल है और अखिलेश यादव ये समझ गए हैं कि बीजेपी ने जो नैरेटिव इस मुद्दे पर सेट किया है उससे हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने सफाई दी है। अमित मालवीय का ट्वीट अगर अंजलि आप देखें तो अमित मालवीय ने साफ तौर पर लिखा है कि अखिलेश यादव देश में जातीय संघर्ष करना चाहते हैं और अखिलेश के ट्वीट से भी इस बात
इससे साफ तौर पर जो है इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अखिलेश अखिलेश यादव का ने ट्वीट कहा यही था दर्शाता है कि कोई भी रिस्क अखिलेश यादव लेना नहीं चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का, और हो सकता है कि इस सफाई के बाद ये मामला पूरा शांत होता हुआ भी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए।